गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। शेषफल प्रमेय से गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं देखो बच्चों, मैंने यहाँ लिखा है शेषफल प्रमेय से गुणनखंड ज्ञात करना, कक्षा 9 गणित। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग? शेषफल प्रमेय से गुणनखंड ज्ञात करना। तो चलिए देखिए, एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, आपके क्लास का है, कक्षा 9 का ही गणित है। एक सवाल मैंने लिया है, एक्स का क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 17x माइनस 60, मतलब एक्स का क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 17x माइनस 60। अब शेषफल प्रमेय की सहायता से इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। तो इसको क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले तो आप जो मानते हैं, मान लीजिए px बराबर, ये मान लिया बहुपद, और इसको हल करने का तरीका क्या है, x के विभिन्न मानों को रखते हैं और उस मान को लेते हैं जिसको रखने पर इस बहुपद का शेषफल शून्य होता है। माने इस बहुपद का मान पूरा क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। x के उस मान को लेते हैं। तो वैसे अपने मन से एक एक मान रखते हैं। x का मान 1, धन 1, ऋण 1, धन 2, ऋण 2, धन 3, ऋण 3, ऐसे क्रमशः 3, 4, 5 माने वह मान लेते हैं जिसको रखने पर इस पूरे का मान शून्य हो जाए, मतलब बहुपद का शेषफल शून्य हो जाए। ठीक है, तो चलिए यहाँ हमने इसको हल किया है। x बराबर -3 रखने पर यह इसका शेषफल शून्य मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए x बराबर -3 रखने पर, तो यहाँ x की जगह -3 रखा, यहाँ देखिए x क्यूब है तो -3 के घात 3 प्लस 4, और यहाँ x स्क्वायर -3 के घात 2, मतलब वर्ग कर दिया, -17, यहाँ x है तो -3 रख दिया, -60। ठीक है, चलिए -3 पर 3 घात है तो 3 बार गुणा करेंगे तो -27 प्लस है, देखिए 3 त्रिके 9, माइनस है तो प्लस जाएगा, 9 चौको 36, और ये माइनस माइनस प्लस 17 तियाँ 51 और -60। अब देखिए -27 और -60 दोनों जोड़ लीजिए, -87, फिर 36 और 51 को जोड़ लीजिए, देखिए 6, 1, 7, 5, 3, 8। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा -87 प्लस 87 जोड़े तो कितना हो गया, 0। अब यहाँ देखिए p-3 का मान कितना आ गया, 0, मतलब x बराबर -3 हमने रखा है तो उसका मान क्या हो गया, 0। तो जब यह 0 हो गया तो इस -3 का पक्षांतर कर लेते हैं, तो ये -3 है तो +3 होता है, तो x + 3 इधर लाएंगे तो x + 3 हो जाएगा। तो लिखते हैं कि x + 3 px का एक गुणनखंड होगा, मतलब यह जो x + 3 है इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों कि इसका हल कैसे ज्ञात करते हैं। यह जो लाइन है, इसके बाद जो लाइन हम लिखेंगे, जो सेट करेंगे, पदों को तोड़ेंगे, अलग अलग करेंगे, उनका गुणनखंड ज्ञात करने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा है, हंसते खेलते इसको जान जाएंगे, बस इस पर ध्यान से देखिए। तो क्या करना है जरा देखिए, पहला काम यहाँ देखिए मैंने नियम से लिखा भी है और यहाँ तोड़ करके भी लिखा है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला काम क्या करते हैं बच्चों, यह जो बहुपद होता है, ये जो बहुपद होता है उसका पहला पद यहाँ उतार लेते हैं। अपने दिमाग में बैठाइए, पहले पद को यहाँ क्या करेंगे, उतार लेंगे। उसके बाद काम क्या करेंगे, यह जो x + 3 होता है तो इसमें जो x होता है, ध्यान देना, जो यहाँ x होता है उसका इस पहले पद में भाग देते हैं, और जो भागफल मिलता है उसका इसमें गुणा करके यहाँ रख लेते हैं, गुणा करके रख लेते हैं। और उसके बाद यह देखते हैं कि यह जो पद है इसके जैसा कोई पद और ऊपर है, अगर ऊपर है तो उसमें से इस पद को घटा करके यहाँ रख लेते हैं ताकि यह संतुलन बना रहे। ठीक है, मतलब इन दोनों को जोड़ करके ऊपर के बराबर रहे। तो काम क्या मैंने बताया, सबसे पहले पहला पद नीचे रख लेते हैं, लिख लेते हैं, और इस पहले पद का इसमें भाग देते हैं, जो भागफल मिलता है उसका 3 में यहाँ गुणा करके रख लेते हैं। मैंने यहाँ जो भी पद रहेगा उसका गुणा करके यहाँ रख लेंगे। अब इसके बाद यह देखेंगे कि यहाँ x स्क्वायर वाला पद है तो ऊपर कोई x स्क्वायर वाला पद है क्या,
अगर होगा तो उसमें से इसको घटा कर यहाँ रख लेते हैं और यहाँ से पुनः वही प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मतलब घटा के रख लिए तो फिर इसमें पहले पद का भाग देना, जो भागफल आएगा इसमें गुणा करना, गुणा करके यहाँ रखना और फिर यह देखना कि इसमें का पद ऊपर है कि नहीं। अगर ऊपर है तो उसमें से इसको घटा करके यहाँ रख लेना और पुनः इसका भाग देना और फिर इसमें गुणा करना और यहाँ रख लेना। यह प्रक्रिया चिन्ह सहित होती है, यह विशेष रूप से ध्यान देने की बात है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने पहला पद उतार लिया ना, x का क्यूब। क्या किया, सबसे पहले पहला पद उतार लिया। हमने आपसे यह बताया है कि पहले पद में इस पहले पद का भाग देते हैं। देखो बेटा इधर हमने क्या किया, पहले पद में इसके पहले पद का भाग दिया, मतलब x क्यूब में x का भाग दिया तो x स्क्वायर बचा। और हमने इसके बाद कहा है कि जो +3 है +3 में यहाँ गुणा करेंगे, जो भागफल मिलेगा गुणा करेंगे। तो देखिए गुणा किया तो 3x स्क्वायर हो गया। एक बार और समझिए, पहले पद में x का क्यूब जो है उसमें x का भाग दिया, भाग देने पर भागफल x स्क्वायर आया। अब x स्क्वायर में इस +3 का गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर, और गुणा करने के बाद जो आएगा उसको यहाँ ला करके रख देंगे चिन्ह सहित। तो देखिए +3x स्क्वायर है ना, तो +3x स्क्वायर को यहाँ उतार के रख लिया। ओके, अब देखेंगे कि यहाँ जो +3x स्क्वायर है उसके जैसा ऊपर कोई पद है क्या, तो 3x स्क्वायर, x स्क्वायर वाला पद देखिए यहाँ 4x स्क्वायर है। ठीक है, तो 4x स्क्वायर में से इस 3x स्क्वायर को क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो 4 में से 3 घटाया तो क्या बचा, x स्क्वायर, और x स्क्वायर को यहाँ रख लेंगे चिन्ह सहित, प्लस है तो प्लस। अब देखो दोनों को जोड़ लो, 3 और 1 4, तो यहाँ तक संतुलित हो गया। अब क्या करेंगे, अब यह जो x स्क्वायर है तो इस x स्क्वायर में फिर इस x का भाग देते हैं। तो x स्क्वायर में देखो बच्चों x का भाग दिया, एक घात कट गया, एक घात बचा, x बचा। अब इस प्लस x का +3 में गुणा करते हैं। देखिए मैंने गुणा कर दिया, 3x हो गया ना, और इस 3x को यहाँ रख लिया। ओके बच्चों, अब देखिए 3x रखने के बाद संतुलित करेंगे इसको, यह देखते हैं कि कोई पद x वाला ऊपर है क्या। अगर ऊपर है तो उसमें से इसको घटा लेते हैं। तो देखिए -17x है, तो -17x में से +3x को घटाएंगे, घटाने में नीचे का चिन्ह बदल देते हैं। अब देखिए दोनों माइनस हो गए, तो माइनस माइनस क्या होता है, दोनों को जोड़ लेते हैं, चिन्ह माइनस का लगाते हैं। 17 3 20, 20x हो गया। तो यहाँ देखिए मैंने लिख दिया 20x चिन्ह सहित माइनस। ठीक है बच्चों, अब जरा देखिएगा, अब फिर इस -20x में x का भाग देंगे। -20x में किसका भाग दिया, x का। देखो बच्चों x से x को हमने क्या कर दिया, काट दिया, बचा क्या, -20। अब -20 का इस 3 में गुणा करेंगे, तो -20 × 3 कितना हो गया, -60। आ रहा समझ में। अब यह -60 यहाँ क्या करेंगे, रख देंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ जो पद है यहाँ -60 है, और यहाँ अगर 60 आ गया, -60 आ गया, तो एकदम आपका प्रश्न सही है, आपने जो काम किया है वो सही है। अब चलिए यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, अब उसका गुणनखंड करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, 2 पदों को एक साथ, कितने पदों को, 2 पदों को एक साथ कर लीजिए। यहाँ देखिए 2 पद 2 पद 2 पद। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या कॉमन मिलेगा बच्चों, x स्क्वायर, तो यहाँ x + 3, यहाँ क्या कॉमन मिलेगा, x + 3, यहाँ क्या कॉमन मिलेगा, -20, यहाँ हो गया x + 3। ठीक है, अब चलिए, अब सब में देखिए x + 3 कॉमन है, x + 3 ले लिया, x + 3 ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों, x स्क्वायर, यहाँ से +x, यहाँ से -20। ठीक है, अब इसको तोड़ लीजिए। यहाँ देखिए एक x लाना है और यहाँ -20 है, -20 को 2 खंडों में तोड़ना है और बड़े में से छोटे को घटा करके इसके बराबर लाना है। तो आपको 20 को तोड़ने आता है ना, 5 चौक को 20, 5 में से 4 घटाएंगे क्या होगा, 1। तो यहाँ देखिए x स्क्वायर प्लस
5x माइनस 4x और ये हो गया -20। अब क्या करेंगे बच्चों, इसमें और इन दोनों में कामन अलग अलग, तो यहाँ क्या कामन मिलेगा x, तो यहाँ बचेगा x प्लस 5। और यहाँ क्या है बच्चों, माइनस चिन्ह सहित लेंगे -4, तो माइनस से 4 लिया तो ये कट जाएगा, x बचेगा, इस माइनस से माइनस प्लस होगा और ये 4 से कटेगा, 4 5 20। अब यहाँ हो गया x प्लस 3, अच्छा यहाँ कामन ले रहे थे ना, तो यह x प्लस 5, अब इनमें से x प्लस 5 कामन लेंगे तो x प्लस 5, यहाँ x बचेगा -4, हो गया ना। इसको आप चाहें तो सजा करके ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस वाले को पहले और फिर x प्लस 3 और फिर x प्लस 5, ये आपका आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, आए समझ में।